नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृतांक। आज हम इस वीडियो में उन लोगों की बात करेंगे जो अपनी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते, यानी कि वास्तविक जन्म तिथि से अनजान हैं और उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर से शुरू होता है। तो आइए जानते हैं साल 2023 का राशिफल। अगर चार्ल्डियन न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष की चार्ल्डियन पद्धति के अनुसार देखा जाए तो अंक 4 ही आपका प्रतिनिधित्व करता है एम अक्षर वालों का। इसके स्वामी हैं राहु महाराज। तो अंक 4 जिसके स्वामी राहु महाराज हैं उनका प्रभाव मुख्य रूप से एम अक्षर के लोगों पर पड़ता है। यह मघा नक्षत्र का शब्द है जिसके स्वामी हैं केतु महाराज, तथा राशि अनुसार यह सिंह राशि का शब्द है जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव। इस प्रकार मुख्य रूप से आपके ऊपर राहु, केतु और सूर्य की विभिन्न स्थितियों का प्रभाव प्राप्त होता है। अब जानते हैं एम अक्षर वालों का करियर और व्यवसाय साल 2023 में कैसा रहेगा। सर्वप्रथम वर्ष 2023 के दौरान आपके करियर पर ध्यान दें तो वर्ष की शुरुआत नौकरी करने वालों के लिए बेहद अनुकूल रहेगी। ग्रहों की स्थिति बताती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में मजबूती के साथ अपना महत्व दिखाते रहेंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आपके हाथ कोई बड़ा पद या कोई बड़ा विभाग आ सकता है जिसमें आप एक नेतृत्वकर्ता के रूप में रहेंगे और पूरी टीम को अपने अधीन रखकर अच्छा काम कर पाएंगे। आप खुद भी लोगों को आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे आपको लोगों का समर्थन भी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अति आत्मविश्वास के कारण लोगों से गलत व्यवहार ना हो जाए जिससे कि वे आपके विरुद्ध ना हो। वर्ष का मध्य आपके लिए अच्छा है, लेकिन वर्ष के अंतिम महीनों में और विशेष रूप से अक्टूबर से नवंबर के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के बीच स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। यदि आप किसी व्यापार से जुड़े हैं तो वह जनवरी के महीने में थोड़ा कमज़ोर रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन फरवरी से आपका व्यापार पनपने लगेगा। आप अपने व्यावसायिक साझेदार से भी अच्छे संबंध बनाकर अपने व्यापार को विस्तार दे पाएंगे और इस वर्ष व्यापार में अच्छी उन्नति कर पाएंगे। अब जानते हैं एम नाम वालों का वैवाहिक जीवन साल 2023 में कैसा रहेगा। यह समझकर चलें कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपके जीवन साथी की वजह से आपको कोई बड़ा फायदा सामने दिखाई दे सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होगा। जीवन साथी के प्रयास आपको आगे बढ़ाने के होंगे। बीच बीच में उनसे कहासुनी होती रहेगी क्योंकि वह अपनी बातें रखेंगे और आप उनकी बातों को ढंग से सुनना नहीं चाहेंगे। यह एक गलत बात है। यदि आप उनकी बातों को अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी सलाह वास्तव में आपके लिए बड़े काम की है। जून और जुलाई के महीनों में जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने या किसी अच्छी जगह घूमने जाने के योग बनेंगे, लेकिन इस यात्रा के दौरान कोई चुनौती भी सामने आ सकती है, इसलिए पूरी तैयारी से ही यात्रा पर जाएं। फरवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर के महीनों के दौरान जीवन साथी से किसी भी तरह से उलझने से बचें क्योंकि इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ेगा। शेष महीने आपको खुशी देंगे। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और उनके माध्यम से आपके जीवन में तरक्की होगी। समय समय पर उनके साथ कहीं आना जाना आपको भी खुशी देगा और उन्हें भी खुश रखेगा। इसी तरह से आप एक दूसरे को खुश रखते हुए अपने दाम्पत्य जीवन को एक सुखमय दाम्पत्य जीवन में परिवर्तित कर पाएंगे। यदि आप दोनों के बीच कुछ समस्याएं हों, बाहर के किसी व्यक्ति से बात करने की बजाय अपने जीवन साथी के साथ बैठकर उनसे कहें। वह समझेंगे भी और आपका समर्थन भी करेंगे। वास्तव में यही अच्छे वैवाहिक जीवन की पहचान भी है। विद्यार्थियों की बात करें तो साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, दिमाग तेज होगा। ग्रहों की कृपा से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अपनी पढ़ाई को लेकर आप बहुत ज़्यादा सतर्क भी रहेंगे और बहुत ध्यान भी देंगे। आपके मन में विचारों का ताना बाना चलता रहेगा। आपको नया कुछ खोजने, सोचने, समझने और पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इससे आपकी स्मरण शक्ति का भी विकास होगा। जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। इस समय का जितना आप लाभ लेंगे वह पूरे वर्ष आपके काम आएगा और इसी समय के दौरान यदि आपकी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परीक्षा परिणाम मिल सकते हैं। मई से लेकर अगस्त के अंत तक का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान पढ़ाई में व्यवधान और रुकावटें सामने आ सकती हैं। पारिवारिक माहौल भी इसकी एक वजह बन सकता है। आपको स्वास्थ्य पर भी इस दौरान ध्यान देना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इससे आपको लाभ होगा।
उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे युवा विद्यार्थियों को वर्ष के मध्य में अच्छी सफलता हाथ लग सकती है। एम अक्षर वालों का यदि 2023 में प्रेम जीवन देखें तो वर्ष की शुरुआत में आपको अपने प्रियतम के बारे में कुछ नया जानने का मौका मिलेगा, कुछ ऐसा जिसे जानकर आपके मन में उनके प्रति विश्वास और इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं और यह बात आपको भी उनकी बहुत अच्छी लगेगी। आप अपनी बातें धीरे धीरे उनसे साझा करना शुरू करेंगे और इससे आपके पारिवारिक मामलों में भी उनका योगदान शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही आप उन्हें अपने जीवन का पक्का हिस्सा बना लेंगे। यदि आप उनसे विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त समय फरवरी के बाद रहेगा। इसके लिए मौका देखकर आप उनसे और उनके परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं और आपकी शादी हो सकती है। अप्रैल से अगस्त के बीच में उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है और यह समय आपको भी चिंता देगा, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं तो उनका दुख आपको बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें मानसिक तनाव से बाहर निकलने में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद आप दोनों अपने रिश्ते की अहमियत को समझेंगे और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रेम पाश में बंधते चले जाएंगे। वर्ष के अंतिम 2 महीनों के दौरान आप कहीं लंबी यात्रा पर साथ घूमने जाएंगे, जिसके कारण आपके बीच प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे। यदि आर्थिक जीवन की बात करें तो यह साल आर्थिक रूप से उन्नतिशील साबित होगा। हालांकि आपको यह भी ध्यान देना होगा कि बीच में अचानक से कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जो आपको धन हानि भी करा सकती हैं। तो इसलिए आप यदि धन का निवेश करना चाहें तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन अप्रैल से अगस्त के अंत तक का समय बहुत ध्यान से चलने का होगा। इस दौरान किया गया निवेश डूब भी सकता है और आपको बड़ी धन हानि भी हो सकती है। यदि आपकी कोई योजना इस दौरान आगे बढ़ने वाली है तो बहुत ध्यान से उसमें धन लगाएं, क्योंकि भाग्य की कमजोरी से नुकसान हो सकता है। हालांकि इसके बाद धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा और आप नौकरी करते हैं तो आपको तनख्वाह में भी वृद्धि प्राप्त होगी। एम नाम वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आपकी सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। यह अप्रैल के मध्य तक जारी रहेगा। तब तक आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस समय में आप यदि लापरवाही भरा रवैया अपनाते हैं तो उसकी कीमत आपको पूरे वर्ष भर चुकानी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी रखें। आपको पेट और बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त मोटापा भी हो सकता है। यदि आप पहले से मधुमेह के शिकार हैं तो इस दौरान इस समस्या में बढ़ोतरी हो सकती है। सितंबर से धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू होगा और वर्ष के अंत तक आप अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव कर पाएंगे। एम नाम वालों के लिए साल 2023 में क्या उपाय करने हैं वो बताते हैं। साल 2023 को और बेहतर बनाने के लिए आपको जो विशेष उपाय करने चाहिए उनमें प्रतिदिन सूर्य अष्टक का पाठ करना चाहिए और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अप्रैल से अगस्त के बीच किसी मंदिर में काले तिलों का दान बुधवार के दिन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह साल आपको हर तरह की खुशी प्रदान करे। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.